नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा की बड़ी और अहम खबरों के इस खास बुलेटिन में। यहां आपको मिलेंगी प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, किसान, मौसम और विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट बिल्कुल साफ, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हरियाणा की हर खबर सबसे पहले। बारिश के बाद ठंड से कांपा हरियाणा, तापमान में गिरावट, शीतलहर और धुंध का असर। कृषि विशेषज्ञों की किसानों को सलाह, हरियाणा में साल 2026 की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई है। जनवरी के पहले 2 दिन में राज्य में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे लोग ठिठुरती सर्दी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी यानी शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। हरियाणा का पंचकूला बना मॉडल जिला, लिंगानुपात में अव्वल। 20 एमटीपी केंद्रों का पंजीकरण रद्द। हरियाणा के जिला पंचकूला ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पंचकूला ने जन्म के समय लिंगानुपात 971 दर्ज किया है, जो हरियाणा में सर्वाधिक आंकड़ा है। यह जानकारी पंचकूला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने दी। सरकारी नौकरी, हरियाणा युवाओं के लिए सरकार देगी नए साल का तोहफा। 30,000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां। हरियाणा के युवाओं के लिए साल 2026 में रोजगार के ढेरों अवसर मिलेंगे। दरअसल प्रदेश सरकार इस साल 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकालेगी। राज्य सरकार द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए साल की शुरुआत से ही पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तारीख तय, प्रशासनिक तैयारियां तेज। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 20 जनवरी को होंगे। डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने नगर निगम पहुंचकर चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया पर चर्चा भी की गई। जींद पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। 140 किलोमीटर होगी रफ्तार। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुक्रवार को जींद पहुंच गई है। यह ट्रेन 1 किलो हाइड्रोजन में करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगी। वहीं इन ट्रेनों का रख रखाव भी सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन 10 गुना अधिक दूरी तय कर सकती है। नाइट्रोजन बनकर गिरी बूंदें तो प्राकृतिक खाद बना प्रदूषण। गेहूं चने को संजीवनी। किसानों के खिले चेहरे। हरियाणा में हुई हल्की बूंदाबांदी ने फसलों, खासकर गेहूं को संजीवनी दी है। प्रदूषण के कण वर्षा के साथ घुलकर प्राकृतिक नाइट्रोजन बनकर खेतों तक पहुंचे, जिससे गेहूं को समय से पहले फुटाव से राहत मिली। यह जौ, सरसों और चने के लिए भी लाभकारी है। बूंदाबांदी से यूरिया की जरूरत कम हुई और तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, जिससे फसल विकास सही दिशा में होगा। हरियाणा में बड़ी बेटियों की संख्या। जन्म के समय लिंगानुपात में पंचकूला अव्वल। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। साल 2025 में पंचकूला जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ प्रति 1000 लड़कों पर 971 लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। पंचकूला में लिंगानुपात 56 अंकों के बड़े सुधार के साथ बढ़ा है। इसके बाद फतेहाबाद रहा, जहां 36 अंकों की बढ़ोतरी के बाद लिंगानुपात 961 पहुंच गया है। हरियाणा में दवा की कीमतों पर सख्त निगरानी कर रही सरकार। अधिक दाम वसूलने पर होगी कार्रवाई। इस नंबर पर करें शिकायत। हरियाणा सरकार आम जनता को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। हरियाणा के 5,794 लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री सैनी ने जारी की 217 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 दयालु के 5,794 लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जारी की।
अब तक इस योजना के तहत 49,999 लाभार्थियों को 1,881 करोड़ 35,50,000 रुपए की राशि जारी की गई है, राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 में सुधार किया गया है। हरियाणा में 114 करोड़ से स्टेडियमों की बदलेगी सूरत, खेल क्रांति को मिलेगी नई रफ्तार। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत 491 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। यह यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि भावी ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने की प्रयोगशाला होगी। यहाँ पर खेल मैदानों, प्रशिक्षण सुविधाओं, रहने और खाने की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चलती गाड़ी में महिला के साथ गैंगरेप मामले में आया नया मोड़। प्राइवेट वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में। फरीदाबाद में 28 वर्षीय महिला के साथ चलती गाड़ी में हुई दरिंदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपियों ने प्राइवेट वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में महिला के साथ रेप किया था। आरोपियों ने बारी बारी 28 वर्षीय महिला के साथ चलती गाड़ी में हुई दरिंदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपियों ने प्राइवेट वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में महिला के साथ रेप किया था। आरोपियों ने बारी बारी से एम्बुलेंस में महिला के साथ रेप किया था। महिला दोस्त के घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। ठंड से ठिठुरे हरियाणवी, तापमान में भारी गिरावट। आईएमडी ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में भीषण ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के सीजन में प्रदेश में पहली बार कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज 3 जिलों में बहुत घने कोहरे की संभावना जताई है, जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले शामिल हैं। राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दूषित पानी से मौतें देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। केंद्र सरकार पर बरसे हनुमान बेनीवाल सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 बच्चों और 10 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि सरकार लोगों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं करवा पा रही है। पलवल ने कर दिया कमाल। जिले के 200 गांव और 33 वार्ड हुए नशा मुक्त। युवाएं ने ऐसे बनाई नशे से दूरी। फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के सार्थक नतीजे सामने आए हैं। पलवल जिले के 200 गांवों और 33 वार्ड नशा मुक्त घोषित किए गए हैं। यहाँ युवाओं ने नशे से दूरी बना ली है। पुलिस के अनुसार यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बिहार में इन 2 दिनों में भीषण शीतलहर के आसार। 11 राज्यों में भी कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने बताया, विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में शीतलहर के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 के आसपास या उससे नीचे रह सकता है। इससे ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ जमने और हल्की बर्फबारी के हालात बनने की संभावना है।